हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको ग्लोबल वार्मिंग के बारे में बताऊंगी और ग्लोबल वार्मिंग से हमारे धरती पर पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ रहा है उसके बारे में भी बताएंगे और उनके उपाय भी बताएंगे। मेरी एंड तक पूरी वीडियो देखिएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा। तो सबसे पहले हम चलते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है। ग्लोबल वार्मिंग वायुमंडल में ग्रीन हाउस गैसों मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्साइड एंड क्लोरोफिल कार्बन के बढ़ने के कारण पृथ्वी का औसत का तापमान जो बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग को तापमान गैसों की वजह से तापमान का औसत जो बढ़ जाता है उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इसकी वजह से जलवायु में भी परिवर्तन आते हैं। देखा होगा कि सर्दियों के मौसम में बहुत ज़्यादा बारिश रहती है, तो ये जो पृथ्वी का तापमान जो में परिवर्तन होता है उसी की वजह से ग्लोबल वार्मिंग पर इफेक्ट पड़ता है, ग्लोबल वार्मिंग पर होता है। तो आगे चलते हैं, हम ग्लोबल वार्मिंग की परिभाषा याद करेंगे। धरती में वातावरण में तापमान के लगातार हो रही विश्वव्यापी बढ़ोतरी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जैसे कि इसमें बता दिया है मैंने। और दूसरे शब्दों में जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में बढ़ोतरी हो जाती है। तापमान में हुए बदलाव को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था। जिस प्रकार से इसमें बताया गया है कि जब वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुमंडल के तापमान में भी बढ़ोतरी हो जाती है, जिसकी वजह से तापमान में हुए जो बदलाव होता है उसको ही ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग का क्या कारण है बढ़ने का और कैसे कैसे होते हैं, किस प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। एक तो प्राकृतिक कारण से बढ़ता है और एक मानव निर्मित चलते हैं। ग्लोबल वार्मिंग के कारण ग्लोबल वार्मिंग वैश्विक तापमान के बढ़ने का मतलब है पृथ्वी का लगातार गर्म होती है। वैज्ञानिकों का कहना है कि आने वाले दिनों में सूखा बढ़ेगा, बाढ़ की घटनाएं बढ़ेंगी और मौसम में मिजाज में पूरी तरह से बदलाव हुआ दिखेगा। बाढ़ की घटनाएं दिखेंगी और सूखा पड़ेगा और मौसम में काफ़ी बदलाव पाए जाएंगे ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। दूसरा पॉइंट है हमारा, ग्लोबल वार्मिंग की एक गंभीर समस्या बन गई है जिस पर अविभाजित ध्यान देने की आवश्यकता है। यह किसी एक के ही कारण से नहीं बल्कि कई कारणों से हो रहा है। ये कारण प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों प्रकार से हैं। प्राकृतिक कारणों में से ग्रीन हाउस गैसों का रिहाई शामिल है जो पृथ्वी के भागने, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि प्राकृतिक कारणों में जैसा कि मैंने आपको बताया था कि दो प्रकार से ग्लोबल वार्मिंग घट रही है, एक तो मानवीय निर्मित से और एक प्राकृतिक कारण, दोनों से जो है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। तो सबसे पहले हम चलेंगे कि प्राकृतिक कारणों में सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो पड़ रहा है वो ग्रीन हाउस के गैसों की रिहाई शामिल है जो पृथ्वी को भागने में सक्षम नहीं है, जिसमें तापमान में वृद्धि होती है। तो सबसे पहले हमारा प्राकृतिक कारणों में से ग्रीन हाउस गैसों की रिहाई शामिल है जो पृथ्वी के भगाने में सक्षम नहीं है, जिससे तापमान में वृद्धि होती है। ग्रीन हाउस की वजह से जो पृथ्वी का तापमान है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। और हमारा तीसरा पॉइंट है कि इसके अलावा प्राकृतिक कारणों में इसके अलावा ज्वालामुखी विस्फोटक ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है। यह कहना है कि इन विस्फोटों से कार्बन डाइऑक्साइड के टन निकलते हैं, ग्लोबल वार्मिंग की योगदान करते हैं। इसी तरह से मीथेन ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार का एक बड़ा मुद्दा है, जिसमें भी जैसे कि पृथ्वी पर बहुत सारे ज्वालामुखी फूटते हैं, तो इस प्रकार से पृथ्वी का तापमान जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लग गया है। तो ये हमारे हो गए हैं प्राकृतिक कारणों से होने वाले इफ़ेक्ट, जिससे कि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, जिससे अगर पृथ्वी का तापमान जो है गर्म होता हैं।
जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग मानव निर्मित है। पहला पॉइंट हमारा है वाहनों का इस्तेमाल। वाहनों के इस्तेमाल से भले ही वाहन जो हमारे कहीं आने जाने की सुविधाजनक बनाते हैं, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग का एक ये बड़ा कारण भी है। थोड़ी देर तक चलाने पर ही ये कई तरह की गैस उत्सर्जित करते हैं। वाहनों में जीवाश्म ईंधन का दहन होता है, जो बड़ी ही मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में छोड़ते हैं, जिस कारण से तापमान में वृद्धि होती है। वाहनों के इस्तेमाल से, जैसे कि इसमें बताया गया है कि हमारे लिए वो बहुत सुविधाजनक हो गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये प्रकृति और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बन चुका है, क्योंकि इसकी वजह से वाहनों से कई तरह की गैसेस वगैरह निकलती हैं का यह एक महत्वपूर्ण कारण है। तो दूसरा हमारा पॉइंट आता है दूसरा और पॉइंट आता है मानव निर्मित से कार्बन। गर्मियों के दिनों में हम जिन एयर कंडीशनर, एसी और रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, असल में वही गर्मी बढ़ाने के जिम्मेदार होते हैं। इनके अत्यधिक इस्तेमाल से हम वातावरण में CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन को जोड़ते हैं, जो वायुमंडलीय ओजोन परत को प्रभावित करते हैं। ओजोन परत में धरती की सतह को सूर्य से आने वाली हानिकारक पैराग्रामिक किरणों से बचाती है। CFCs ओजोन परत का हास्य करती है, जिससे पराबैंगनी किरणों को धरती की तरफ से रास्ता मिल जाता है और पृथ्वी के तापमान। सेकंड पॉइंट में मैं आपको अपनी सरल भाषा में बता देती हूँ कि इसमें ये लिखा गया है कि जब हम गर्मियों में एयर कंडीशन, एसी और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, तो वो भी एक बड़ा कारण है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलता है, जो हमारे वायुमंडल में वायुमंडल के ऊपर एक ओजोन परत होती है, पृथ्वी के ऊपर एक ओजोन परत है, उसमें छेद कर देती है। उसकी वजह से मंडल के ओजोन परत में जो है छेद कर देती है। इसकी वजह से जो सूर्य की जो पैराग्रामिक किरणें हैं वो डायरेक्ट हमारे पृथ्वी पर ही पड़ती हैं, और जिससे पृथ्वी का तापमान जो है बढ़ जाता है। ओजोन परत किस चीज़ का इस्तेमाल करती है? ओजोन परत जो एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल होता है। ओजोन परत है जो हमारी पृथ्वी का एक रक्षा कवच की तरह इस्तेमाल होता है। जब सूर्य से जो पैराग्रामिक किरणें पड़ती हैं, तो वो ओजोन परत जो है उनको डायरेक्ट हमारी पृथ्वी पर नहीं आने देती, वो वापस भेज देती है, और सिर्फ जो हमें उसमें जो पैराग्रामिक किरणें होती हैं उनको वापस भेज देती है। सिर्फ जो धूप, जो हमारी रियल विटामिन डी होती है, वो ही हमारे जो हीट प्रदान करती है, उन्हीं परतों को वो पृथ्वी तक आने देती है। तो जब हम एसी वगैरह और फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं गर्मियों में सबसे ज़्यादा, तो उनमें से जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन निकलती है गैस, वो उसमें छेद कर देती है ओजोन परत में, जिस पृथ्वी का तापमान बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता है। तो अब हम आगे चलते हैं वनों की कटाई। जैसे हम जानते हैं कि पौधे जो हैं ऑक्सीजन प्रदान करते हैं, पौधे जो हैं ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। वे पर्यावरण में कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ताकि पर्यावरण में संतुलन बना रहे। लेकिन घरेलू व्यावसायिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वनों को काटा जा रहा है और वातावरण में असंतुलन पैदा कर रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाता है। जैसा कि इसमें बताया गया है कि तो हमारा फोर्थ पॉइंट होता है औद्योगिक विकास। जब से औद्योगिकरण की शुरुआत हुई है, तब से पृथ्वी का तापमान तेजी से बढ़ रहा है। फैक्ट्रियों से होने वाले जहरीला उत्सर्जन पर्यावरण में जहर घोलने के साथ साथ तापमान की वृद्धि कर रहा है। वर्ष 2013 में जलवायु परिवर्तन के सरकारी पैनल ने बताया है कि सन 1880 से 2022 के बीच में वैश्विक तापमान में 0.9 डिग्री सेल्सियस से बढ़ोतरी हुई है। यदि पूर्व औद्योगिक औसत तापमान से तुलना की जाए तो 1.1 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। सुनने में यह है कि वृद्धि भले ही कम हो, लेकिन असल में तापमान में वृद्धि की दर एक चिंता का विषय है।
तो जैसे कि मैंने बताया कि ग्लोबल वार्मिंग का एक जो कारण है औद्योगिक विकास भी है। तो आगे हम चलते हैं फिफ्थ पॉइंट पर। तो आगे हमारा फिफ्थ पॉइंट है कृषि। विभिन्न कृषि गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन पैदा होती है, जो पर्यावरण ग्रीन हाउस गैसों के रूप में जुड़ती है और पृथ्वी के तापमान में वृद्धि करती है। उदाहरण के लिए मिट्टी के कीट और सूक्ष्म जीव गतिविधियों और पौधे के सड़ने व मिट्टी के कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और बढ़ता पशुपालन, चावल की खेती और मीथेन उत्पत्ति का कारण बढ़ा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो ग्रीन हाउस है उसकी वजह से भी हमारी पृथ्वी का तापमान जो है बहुत बढ़ रहा है, जो ग्लोबल वार्मिंग का एक कारण है। और हमारा 6 पॉइंट आगे आता है बढ़ती आबादी। बढ़ती आबादी जैसे कि हमारे इंडिया में कितनी आबादी बढ़ रही है, कितनी जनसंख्या बढ़ रही है, तो उसी के बारे में है ये कि जनसंख्या का बढ़ना मतलब ज़्यादा लोगों को द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण करना और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ना। इससे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है और ग्लोबल वार्मिंग का ये बहुत बड़ा कारण है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग का जनसंख्या बढ़ना भी एक कारण है। अब ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय क्या करने चाहिए वो भी हम बताएंगे आगे। तो आगे हम पढ़ते हैं ग्लोबल वार्मिंग के रोकने के उपाय। वैज्ञानिकों और तो आगे हम चलते हैं ग्लोबल वार्मिंग को रोकने के उपाय। सबसे पहला हमारा पॉइंट होता है वैज्ञानिकों और पर्यावरणियों का कहना है कि ग्लोबल वार्मिंग में कमी के लिए मुख्य रूप से CFC गैसों का उत्सर्जन रोकना होगा। इससे फ्रिज और एयर कंडीशनर दूसरे कूलिंग मशीनों का इस्तेमाल कम करना होगा। ऐसी मशीनों का उपयोग करना होगा जिससे CFC गैस कम निकलती हो। ठीक है, ये भी बहुत अच्छा उपाय है कि तो अब हमारा दूसरा पॉइंट आता है औद्योगिक इकाइयों की चिमनियों से निकलने वाला धुआं हानिकारक है और इनसे निकलने वाला कार्बन डाइऑक्साइड गर्मी बढ़ाता है। इन इकाइयों को प्रदूषण रोकने के लिए उपाय करने होंगे। हमें बहुत सारे उपाय करने होंगे कि इन चिमनियों में से जो धुआं निकल रहा है उनको कैसे कम करा जाए। वाहनों में से तीसरा पॉइंट आता है वाहनों में से निकलने वाले धुएं का प्रभाव कम करने के लिए पर्यावरण और मानकों की सख्ती से पालन करना होगा। जैसे कि हमें गाड़ियों वगैरह का कम यूज़ करके साइकिल एक बहुत ही अच्छा उपाय है मेरे हिसाब से। साइकिल से अगर थोड़ी दूर जाना है तो आप साइकिल का भी यूज़ कर सकते हैं, जिससे पर्यावरण को भी कोई नुकसान ना हो और आपकी भी सेहत अच्छी रहे। आगे हमारा पॉइंट आता है औद्योगों को खासकर रासायनिक इकाइयों से निकलने वाले कचरे को फिर से उपयोग में लाने में लायक बनाने की कोशिश करनी होगी। प्राथमिकता के आधार पर पेड़ों की कटाई रोकनी होगी और जंगलों के संरक्षण पर बल देना होगा। जो उद्योगों से निकलने वाला जो कूड़ा है उनको रिसाइकल करने की हमें सोचना चाहिए और जंगलों का संरक्षण मतलब कि वनों को काटना नहीं चाहिए और बहुत ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ उगाने चाहिए। ये बहुत ही अच्छा उपाय है। और हमारा आखिरी लास्ट पॉइंट होता है कि अक्षय ऊर्जा के उपायों के ध्यान देना होगा। यानी अगर कोयले से बनने वाली बिजली के बदले पवन ऊर्जा व सौर ऊर्जा पन बिजली पर ध्यान दिया जाए तो वातावरण को गर्म करने वाली गैसों में नियंत्रण पाया जा सकता है। साथ ही जंगलों में आग लगने पर भी रोक लगानी होगी। जैसे कि लास्ट वाले पॉइंट में हमें ये बताया गया है कि हमें जो है बिजली का बहुत ही कम इस्तेमाल करना चाहिए। कोयले वाली बिजली का इस्तेमाल नहीं करके जो आजकल जो इंडिया में काफ़ी जगहों में यूज़ होता है, तो उन चीज़ों का अब हमें अपने रूटीन और रेगुलर यूज़ में लेना चाहिए और जंगलों को काटना नहीं चाहिए। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। और अगर आपको भी कोई उपाय अगर आपको भी कोई उपाय बताना हो तो प्लीज़ कमेंट
करके बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में बांटिएगा।